हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक टिपिकल बैक्टीरिया में क्या क्या है आप देखिएगा। एक बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं और उसकी क्या एक स्ट्रक्चर होती है। अगर मैं बात करूं सबसे बाहर की लेयर से बैक्टीरिया में सबसे बाहर होता है कैप्सूल। कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स। आउटर मोस्ट कवरिंग आप देख रहे हैं, ये है बैक्टीरिया का कैप्सूल, यानी कि ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। इसके जस्ट अंदर की तरफ होती है इसकी सेल वॉल, यानी कि एक बैक्टीरिया जो डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी है, यानी कि किसी में भी डिजीज़ करने की जो क्षमता है वो कैप्सूल या सेल वॉल के थ्रू ही होती है। तीसरा आप देख रहे हैं सबसे अंदर आपको दिखाई दे रही है क्या, ये आप देख सकते हैं, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एक बैक्टीरिया में जो कवरिंग है, सबसे बाहर कैप्सूल, फिर सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक कंटिन्यू मेम्ब्रेन नहीं है, जगह जगह पर इसमें फोल्डिंग्स दिखाई दे रही है, यानी कि ये रेस्पिरेटरी सरफेस बन रही है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो बैक्टीरिया से बाहर निकल कर के ये फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, और कहीं कहीं पर ये फिम्ब्री मोटी हो जाती है और वहाँ ये बना देती है सेक्स पिली। आप ये देख रहे हैं, दो यहाँ सेक्स पिलीज हैं। और फिर आप देखें सेल के अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में ये एक आप देख रहे हैं नेकेड डीएनए आपको दिख रहा है, न्यूक्लियोलस नहीं है, यानी न्यूक्लियस नहीं है ना न्यूक्लियोलस है, नेकेड डीएनए है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर कहीं कहीं पे फोल्डिंग हो करके ये बनाती है मीजोसोम, जो किसका काम करेगी, रेस्पिरेशन का। जैसे हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है जो रेस्पिरेशन का काम करता है, और यहाँ है मीजोसोम जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल होने की वजह से मेम्ब्रेन से घिरा हुआ कोई भी ऑर्गेनल इसमें आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप देख रहे हैं राइबोसोम, जो मेम्ब्रेन नहीं होती है राइबोसोम के चारों तरफ, ये मेम्ब्रेन वाले बिना मेम्ब्रेन वाले ये राइबोसोम्स जो आप देख रहे हैं, ये सारे जुड़ जाते हैं एक दूसरे से एमआरएनए द्वारा और बना लेते हैं पॉलीराइबोसोम। तो पॉलीराइबोसोम आपको यहाँ दिखाई देंगे। सेल वॉल में आपको बता चुका हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता चुका हूँ, ये फ्री राइबोसोम भी आप देख रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये पीएचबी पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेन प्रोटीन के ग्रेन्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं। ग्लाइकोजन आपको दिखाई दे रहा है। साइटोप्लाज्म मैंने बता दिया, और मैं पहले बता चुका हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। अब एक खास स्ट्रक्चर है फ्लैजिला, फ्लैजिलम, जिसकी तीन चीज़ें हैं। बेसल बॉडी, ये आप देख रहे हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में एम्बेडेड है। बाहर निकला हुआ हिस्सा हुक आपको दिखाई दे रहा है जो कैप्सूल में है, और फिलामेंट है जो पूरी तरह से बाहर है। अब हम एक एक करके इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्सूल, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स या सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल वन सेल वॉल और इनर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन, यानी कि तीनों को मिलाकर के हम कह रहे हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके सबसे बाहर क्या है, तीनों को मिला के तो हम सेल एनवेलप बोल रहे हैं, जिसमें सबसे बाहर है ग्लाइकोकैलिक्स यानी कैप्सूल, बीच में सेल वॉल, और सबसे अंदर है सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल को, ऑल्सो हेल्प इन एडिशन। जो कैप्सूल है ये सेल को बचा के रखता है आउटर फैक्टर्स के, और साथ ही चिपकाता है सरफेस से। इज इट क्लियर? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई आइदर स्लाइम लेयर और कैप्सूल। अगर ये सूख के हार्ड हो जाता है तब आप इसको बोलते हैं कैप्सूल, अदरवाइज जब ये चिपचिपा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर। इज इट क्लियर?
स्लाइम लेयर इज कंपोज्ड ऑफ डेक्स्ट्रीन। अब इसके अंदर क्या है, डेक्स्ट्रीन है, लेवेन है। जबकि अगर ये कैप्सूल हार्ड होता तो इसमें होता पॉलीसैकेराइड एंड डी ग्लूटामिक एसिड। दो चीज़ होती है इसमें। अगर ये सॉफ्ट जिलेटिन है तो ये क्या है, डेक्स्ट्रीन और लेवेन। और अगर ये हार्ड है तो इसमें पॉलीसैकेराइड डी ग्लूटामिक एसिड होंगे। स्लाइम लेयर प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। ये अगर चिपचिपी होगी तो यहाँ से वाटर और मिनरल्स न्यूट्रिएंट है जो वो लॉस नहीं होंगे और उन्हें बचा के रखेगा ये। और अगर ये हार्ड हो जाएगा, प्रोवाइड गमी एंड स्टिकी कैरेक्टर टू द सेल, उससे चिपचिपापन रहेगा और उस सरफेस पे आसानी से चिपक सकता है फिर ये। अब मैं बात करता हूँ सेल वॉल। आप ये देख रहे हैं सेकंड नंबर पे कैप्सूल के बाद है सेल वॉल, जो किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन। आप चाहे तो पेप्टिडोग्लाइकेन कह दें या आप इसको म्यूरिन भी बोल सकते हैं या म्यूकोपेप्टाइड भी आप इसको बोल सकते हैं। अब अगर इसकी पूरी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कैसे बनी हुई है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है। क्या, सेल वॉल। इसमें दो चीज़ें हैं, पेप्टाइड पोर्शन और ग्लाइकेन पोर्शन। यानी कि जो शुगर वाला पोर्शन है उसको ग्लाइकेन कह रहे हैं और जो प्रोटीन वाला पोर्शन है उसको पेप्टाइड पोर्शन कह रहे हैं। पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन वाले में अमीनो एसिड होते हैं और 4 अमीनो एसिड सेल वॉल में मिलते हैं। अब वो कौन कौन से अमीनो एसिड हैं जो सेल वॉल में आपको दिखाई देंगे, आप देख सकते हैं एल एलानिन, डी ग्लूटामिक एसिड, एल लाइसिन और डी एलानिन। ये 4 अमीनो एसिड है जो सेल वॉल में होंगे। और ग्लाइकेन में दो चीज़ें होंगी, नाग NAG एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और दूसरा होगा नाम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इज इट क्लियर। तो भाई जो सेल वॉल है वो पेप्टाइड और ग्लाइकेन की बनी है। जो दो चीज़ें हैं पेप्टाइड और ग्लाइकेन, पेप्टाइड में ये 4 अमीनो एसिड होंगे और ग्लाइकेन में ये 2 कंपोनेंट होंगे। इज इट क्लियर। अब आप देखें इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो 4 अमीनो एसिड है, इसीलिए इसमें क्या है, टेट्रापेप्टाइड चेन इज अटैच्ड विद नाम। ये आप देखें टेट्रापेप्टाइड दिख रहे हैं आपको, ये टेट्रापेप्टाइड 4 के पेप्टाइड आपको दिख रहे हैं। अब ये किससे, पहले देखो ये ब्लैक डॉट है अमीनो एसिड को शो कर रहा है, ये एसिटाइल म्यूरामिक एसिड को कर रहा है और ये एसिटाइल म्यूकोसामाइन को कर रहा है। ठीक है। अब ये पूरा का हिस्सा है ग्लाइकेन है, नाग नाम नाग नाम, ऐसे ही बने हुए नाग नाम यानी एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के हैं बैकबोन। अब इस बैकबोन के साथ ये 4 पेप्टाइड चेन्स हैं जो वो जुड़े हुए हैं। 4 ही तो बताएं, एल एसिटाइल आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 क्या है, एल एलानिन है, डी एलानिन है, लाइसिन है और डी एलानिन। ये 4 यूनिट इसके साथ जुड़ेगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए ये 4 जुड़ी और फिर ये 4 जुड़ी, इस तरह से ये 4 जुड़ी, ये नाम है और ये नाग है। इस तरह से ये पूरी स्ट्रक्चर बनाती है सेल वॉल बैक्टीरिया की। अब टेट्रापेप्टाइड चेन अटैच्ड विद नाम टिकोइक एसिड आर एसिडिक पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट फॉस्फेट एंड अल्कोहल। टिकोइक एसिड यानी कि जो वॉल है उसके अंदर एक और ख़ास एसिड होता है टिकोइक एसिड। ये टिकोइक एसिड पॉलीमर कंसिस्ट, जो कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर होता है, फॉस्फेट और अल्कोहल भी से जुड़ा होता है। अब आप कहेंगे सर ये टिकोइक एसिड करता क्या है। टिकोइक एसिड परफॉर्म सेवरल फंक्शन सच एज बाइंडिंग मेटल, कुछ मेटल्स के साथ चिपक जाते हैं, एक्टिंग एज रिसेप्टर्स, रिसेप्टर की तरह काम करते हैं फॉर सम वायरसेस को चिपकाने के लिए, मेंटेनिंग सेल एट लो पीएच, अगर पीएच बहुत कम हो जाए तो सेल को बचाए रखने में भी ये मदद करते हैं, और सेल वॉल को टूटने से भी बचाता है। कौन, टिकोइक एसिड। तो टिकोइक एसिड जो सेल वॉल में है वो काम क्या कर रहा है,
मेटल को बाइंड कर रहा है, कुछ वायरस रिसेप्टर्स के लिए भी काम कर रहा है, बहुत कम पीएच यानी एसिडिक मीडियम में सेल वॉल को बचा के रखता है और सेल को टूटने से बचाता है। इसके अलावा सेल वॉल में क्या होती है, पोरिन्स भी होती हैं। ये क्या है, चैनल की तरह काम करती है जो एग्ज़िट इसके थ्रू और एंट्री और एग्ज़िट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंस होते हैं। आउटर लेयर ऑफ द सेल वॉल इन ग्राम निगेटिव ये देखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एलपीएस भी मिलता है, लिपोपॉलीसैकेराइड मिलता है, जो क्या करता है, एक्ट एज मेन सरफेस एंटीजन इन सेल वॉल। यानी कि सेल वॉल जो किसी में डिजीज़ करती है हमारे अंदर या एनिमल के अंदर या प्लांट के अंदर, मैंने अभी आपको बताया था वो सेल वॉल की वजह से करती है। और उस सेल वॉल में ऐसा क्या है जिससे डिजीज़ हो जाती है, सेल वॉल में है एलपीएस, लिपोपॉलीसैकेराइड। तो उसकी डिजीज़ करने की क्षमता एक बैक्टीरिया की जो सेल वॉल से होती है, वो किसकी वजह से हो पाएगी, केवल इस एलपीएस की वजह से। तो इस सेल वॉल में पेप्टाइड और ग्लाइकेन पार्ट के अलावा टिकोइक एसिड भी होगा, पोरिन्स भी होंगे और एलपीएस भी होगा। अब मीज़ोसोम्स जिन्हें हम कॉन्ड्रियोइड्स कहते हैं, आपने अभी देखा, ये है मीज़ोसोम्स, ये दिख रहा है मीज़ोसोम। और इस मीज़ोसोम का मेन काम है रेस्पिरेशन करना। हमारे अंदर ये काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम यहाँ कौन करेगा, मीज़ोसोम। आप देखें मीज़ोसोम पर्टिकुलरली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी मीज़ोसोम किस में मिलेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। और ये किससे बनेंगे, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल वॉल के नीचे, वो फोल्डिंग करके क्या बना देगी, मीज़ोसोम बना देगी। ठीक है, और उसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भर जाएंगे। और द टर्म मीज़ोसोम नाम दिया किसने, फिट्ज़जेम्स ने। टाइप्स देखिएगा, ये मीज़ोसोम भी अगर बीच में होंगे, सेंट्रल और सेप्टल मीज़ोसोम, इट होल्ड द न्यूक्लियोइड, हेल्प इन सेप्टा फॉर्मेशन एंड फाइनली इन बाइनरी फिशन। बीच में होंगे हो तो न्यूक्लियस को चिपका के रखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर इस न्यूक्लियस को होल्ड कर रखा है, नहीं कर रखा है, ये सेंटर में है। और धीरे धीरे ये सेल को डिवीज़न करने में सेप्टा बना करके सेल का डिवीज़न भी ये करता है। तो पहला काम सेल डिवीज़न भी है मीज़ोसोम का, फाइनली बाइनरी फिशन करवाएगा। पेरिफेरल मीज़ोसोम हेल्प इन स्टोरिंग रेस्पिरेटरी एंजाइम, यानी कि जो साइड में मीज़ोसोम होगा वो क्या करेगा, रेस्पिरेटरी एंजाइम उसमें होंगे। और कौन से रेस्पिरेटरी एंजाइम, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। इज इट क्लियर। तो आज के लिए अभी इतना ही है। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम इसकी पूरी स्ट्रक्चर के और जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।